जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुनता है, वह सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा हो, फिर भी उसे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन से नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है, उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं लगता, उसी तरह एक स्वार्थी इंसान को भी सही या गलत का एहसास नहीं होगा। जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वह गुड़ नहीं बनेगा। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काम किसी के भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं और दुश्मन भी नहीं। समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। यह एक कड़वा सच है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। हमेशा घर, पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता, वह अपने गुण और वीरता से खुद ही राजा बन जाता है। यदि साफ है तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, यदि गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है। उसी तरह सौंदर्य संपत्ति ना हो तो भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय श्रम को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही साधन जुटाने चाहिए। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भाई और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। आंख में आंख नहीं डालना चाहिए,
अर्थात क्रोधी व्यक्ति को और अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। जिस प्रकार सागर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खिलाए गए व्यक्ति को फिर से खिलाना व्यर्थ है। अमीर आदमी को दिया गया दान व्यर्थ है। दिन की रोशनी में जलने वाला दीपक व्यर्थ है। उसी तरह पत्थर दिल इंसान से प्रेम करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति भोजन करते समय ही मुंह खोलता है, वह 100 साल का सुख एक ही साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से न होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादा समस्याएं हमारी छाती पर चढ़ाती हैं। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाते हैं, उसी तरह मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसका असली परीक्षण करती है।